कहते हैं, आसमान में उड़ने के लिए पंख नहीं, हिम्मत चाहिए। साल था 1914। भारत की धरती पर एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो आने वाले वक्त में आसमान की रानी कहलाने वाली थी। नाम था सरला ठुकराल। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी शादी पीडी शर्मा से हुई। शर्मा खुद पायलट थे और ऐसे परिवार से थे जिसमें 9 पायलट मौजूद थे। यही माहौल बना सरला के सपनों की उड़ान का आधार। 1936 सरला मात्र 21 साल की थी जब उन्होंने भारत का पायलट लाइसेंस हासिल किया और फिर अकेले जिप्सी मौत विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया। भारतीय संस्कृति और संस्कार में साड़ी पहनकर कॉकपिट में बैठने वाली वो पहली महिला थी। उन्होंने लाहौर फ्लाइंग क्लब से प्रशिक्षण लिया और 1000 घंटे से अधिक की उड़ान पूरी की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनके पति की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय वे 25 वर्ष के थे। फिर भी सरला जी ने हिम्मत नहीं हारी और कमर्शियल पायलट बनने का सपना देखा। पर तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और सिविल एविएशन ट्रेनिंग बंद हो गई और सरला का सपना अधूरा रह गया। लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। जीवन की जिम्मेदारियों ने सरला को नई राह पर धकेला। उन्होंने बच्चे की परवरिश और रोजगार की जरूरत को प्राथमिकता दी। उन्होंने कला की राह चुनी। लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, ललित कला में डिप्लोमा किया और आगे चलकर डिजाइन और उद्यमिता की दुनिया में कदम रखा। सरला जी का ये जज्बा हमें सिखाता है, कभी एक रास्ते तक सीमित नहीं होते। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाजा खुलता है। भारत की पहली महिला पायलट के रूप में इतिहास में दर्ज सरला ठुकराल ने साबित किया, आसमान की ऊंचाई सिर्फ पंखों से नहीं, हिम्मत और सपनों से नापी जाती है। सीख, सरला ठुकराल का जीवन महिलाओं के लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है, कठिन हालात और निजी त्रासदी के बावजूद इंसान अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास रखे तो जीवन में नई उड़ान भर सकता है। दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी? सुधार के लिए अपनी सलाह अवश्य दें। शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय भारत।